हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में आपको ना ये दो तीन जो पॉइंट्स है मैंने चैप्टर में कराए थे, आपने देखे होंगे, याद भी होगा आपको, तो मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। ये आपके पास जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस C1 इक्वल टू ज़ीरो, एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू ज़ीरो। पहला स्टेप, यदि आपके पास बेटे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होता आपके पास, इसमें क्या होएगा, ये दिस वन इज़ कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, राइट। सेकंड पॉइंट था आपके पास, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसे क्या बोलते हैं हम, ये आपके पास हो गया इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये होता है बेटे आपके पास इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी यूनिक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये लाइंस, इसकी जो सेंस होती है ना बेटे, इसकी ये होती हैं लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है, ये बढ़िया लाइंस पैरेलल है। तीसरा स्टेप है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों बराबर है तो आपके पास क्या होता है, ये भी कंसिस्टेंट होता है, तो डिपेंडेंट हो जाता है। कंसिस्टेंट, जिसको बेटे हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट, राइट। इसमें क्या होता है, ओवरलैप होता है, जो लाइन एक लाइन के ऊपर दी हुई, इसमें बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, इसमें होता है नो सोल्यूशन, इसमें होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाती है तो फिर तो देयर आर सो मैनी सोल्यूशंस, राइट। सोल्यूशन किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। क्लियर होगा ना जी। ये तो हो गया आपके पास यूनिक सोल्यूशन। ये हो जाएगा नो सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं नो सोल्यूशन, राइट। इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। ये हो गया आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। चलिए, ये चीज़ समझी आपको क्लियर है, वैसे अब मैंने कराया हुआ चैप्टर में। आगे चलते हैं अब हम इसमें। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इसने, 3x 4y प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। एक तो है इक्वेशन, सोल्यूशन पे आइए। एक दिया उसने 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, तो दूसरी दी है 4x माइनस के 5y प्लस के 13 इक्वल टू ज़ीरो। ये दो इक्वेशन दी गई है, राइट। इसमें चेक करके देखिए, यहाँ पे a1 अपॉन a2 कितना है, 3.4, b1 अपॉन b2 कितना है, -4.5, दिस अपॉन दिस -4.5। ये तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, राइट। तो ये हो गया, देयरफॉर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आ गया ए। नहीं समझा? ये देखिए ना, दिस वन यूनिक सॉल्यूशन। एक कांटा नहीं मैंने मारा हुआ है, ए टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, ये आपके पास एक पॉइंट है। इसका मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल है, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो नो सोल्यूशन है। इसका मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। चलिए सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट में आपके पास जो गिवन लाइंस है, एक है 5x माइनस है 15y
माइनस 8 इक्वल टू 0, 5 से कर दो इधर, एक आ गया 15x माइनस दे 45y माइनस 24 इक्वल टू 0। हेयर ध्यान से देखना, A1/A2 कितना आ गया 5/15 1/3। B1/B2 कितना आ गया -5/-45 1/3। C1/C2 कितना आ गया -8/-24 1/3। देयरफॉर तीनों बराबर हो गए आपके पास। यदि तीनों बराबर है तो क्या होता है, क्या होता है आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका आंसर आ गया सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस पे आ जाओ पॉइंट पे। एक इक्वेशन है y इक्वल टू 0, तो दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 7। y इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 7। इनमें से देखना कौन सा सॉल्यूशन। वैसे भी y इज इक्वल टू, अगर हम ग्राफ में भी देखें, चलिए आप ग्राफ में देखिए इसे, मैं अगर ग्राफ में भी करूँ इसे बेटे, y इज इक्वल टू 0 क्या होती है, ये आपके पास क्या हो गया x y इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई है, ये y इज इक्वल टू 0 है, ये लाइन हैगी है y इक्वल टू 0, ये लाइन है y इज इक्वल टू 7, ये हो गया y इक्वल टू 7। ये तो लाइंस पैरेलल हो गई हैं, ये लाइंस पैरेलल हो गई हैं आपके पास, लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब ये हो गया लाइंस पैरेलल ने, लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या होगा, दिस वन इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कौन सा करेक्ट आंसर है इसका, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे लाइन की इक्वेशन दी है 3x माइनस के 7y माइनस के 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी है 6x माइनस के 14y माइनस 8 इक्वल टू 0। आप उसी फॉर्म में लिख लीजिए ना इक्वेशंस को, इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो इन दोनों में से चेक करो। हेयर A1/A2 कितना आ गया 3/6 1/2। B1/B2 कितना आ गया -7/-14 1/2। C1/C2 कितना हो गया -4/-8 1/2। तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए। ये तो ओवरलैप कोइंसाइड कर गया लाइन से। इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। कहता है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, देन लाइंस आर। तो आपके पास ये क्लियर है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ये बेटे मैंने आपको बताया था कि ये कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट के लिए क्या होता है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये आपके पास दिस वन इज क्या होगा, इसमें चेक करके देखिए क्या होगा। अगर इसमें होता तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, लाइंस आर, इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट। इसका रिजल्ट ये आएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। अब चलते हैं सिक्स पार्ट के ऊपर। कहना ए पेयर ऑफ लाइन x इक्वल टू ए। बेटे एक दिया उसने x इक्वल टू एक लाइन है y इज इक्वल टू बी ग्राफिकली। चलिए हम ग्राफिकली बना देते हैं इसे। आप ग्राफिकली बना के देखिए, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ग्राफिकली x इज इक्वल टू ए, मान लीजिए ये a है, ये आपके पास है x इज इक्वल टू ए, दिस वन इज x इक्वल टू ए, और y इज इक्वल टू बी, ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू बी। अगर हम ग्राफ भी बनाएं, राइट, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गया है, ए बी।
तो इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करती हैं, ए बी, तो जिसका डी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया आपके पास ए बी पॉइंट, तो डी इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। ये नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ दी लाइंस है आपके पास, ये लाइंस है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे a1/a2 कितना आ गया, 3.61/2, और b1/b2 कितना आ गया, -1/-k1/k, c1/c2 कितना आ गया, 8.16/2, राइट। उसने ये कहा कि इफ़ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर बिकॉज लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर क्या होगा, ये तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर 1/2 इक्वल टू 1/k इक्वल टू 1/2, देयरफॉर 1/k किसके बराबर आ गया, 1/2k। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। ये डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर चेक करना होता है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ दी लाइंस आर पैरेलल, देखो लाइंस कौन कौन सी दी है, एक लाइन है 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास इफ़ लाइंस पैरेलल, इफ़ लाइंस पैरेलल क्या होता है रिजल्ट इसका, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है ना फार्मूला। a1/a2 कितना आ गया, 3.2 इक्वल टू b1/b2 कितना आ गया, 2k/5। आपने तो k की वैल्यू निकाले, इन दोनों से k की वैल्यू निकल जाएगी, ये कितना हो जाएगा आपके पास, देयरफॉर 4k इक्वल टू 15 एंड k की वैल्यू आ गई है 15.4। C इज़ द करेक्ट आंसर, 15.4 C करेक्ट आंसर। चलिए अगले पे आ जाओ, 9th क्वेश्चन पे आइए। सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 25, तो आपके पास हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सम ऑफ टू नंबर इज 25, और आपके पास डिफरेंस है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, देन द नंबर्स आर, मैंने सपोज कर लिया लेट x एंड y बी टू नंबर्स, नेचुरल नंबर, तो x ग्रेटर दैन y, किसी एक को नंबर को तो बड़ा सपोज करना ही पड़ेगा ना, x ग्रेटर दैन y, तो आपके पास क्या हो गया, इनको सॉल्व करके टू नंबर्स निकाल दीजिए, देयरफॉर इनको ऐड कर दीजिए, जब बेटे ऐड करेंगे 2x आ गया 32, तो x की वैल्यू आ गई है 16। अब x की वैल्यू जब 16 यहाँ पे पुट करेंगे, यहीं पे पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ गई है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 6 इक्वल टू 9, राइट। तो देयरफॉर ये आपके पास आ गया 16 ते 9 नंबर आ गया, 16 ते 9 बी इज़ दी करेक्ट आंसर, इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा उसने, दी सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 240। अब नेचुरल नंबर को एक्स वाई ले लें, एक्स वाई वी टू नेचुरल नंबर्स, लेट एक्स एंड वाई वी टू नेचुरल नंबर्स। चलिए हम देखिए क्या कहता हो, इनका जो सम है एक्स प्लस वाई सम है 240, इनकी रेशो 3.5 है, रेशो का मतलब क्या होता है, x/y ये हैगा 3:5, 3.5, राइट। यहाँ से आप वैल्यू निकाल दीजिए, ये बन जाएगा 5x माइनस इक्वल टू 3y, ये बन जाएगा आपके पास 5x माइनस 3y, दिस इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बेटे सॉल्व करना आपने,
इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो या 3 से मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, राइट। तो ये करिए, आपके पास आ गया दैट इज़ मैंने इसे 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 5x प्लस के 5y इज इक्वल टू 1200। ये आ जाएगा 5x माइनस के 3y इक्वल टू 0। अब करो इसे, ये हो गया पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये कट गया, कट के आ गया 8y इज इक्वल टू 1200। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 150। ये आ गया y की वैल्यू 150, राइट। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 240 माइनस वाई, यहाँ से निकाल दो ना, 240 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 90। तो आपने नंबर कौन सा निकालना, दी ग्रेटेस्ट। y की वैल्यू आ गई है 150 और x की वैल्यू आ गई है ये 90। इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 150। देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर बेटे आपके पास आ गया 150। सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 11th क्वेश्चन पे आ जाइए। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर 9, तो 2 डिजिट नंबर हम क्या करते हैं, x को हम टेंस प्लेस पे ले लेते हैं, y को यूनिट प्लेस पे ले लेते हैं। तो आपके पास जो हो गया 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 10x। मैंने क्या किया है, x को मैंने ले लिया टेंस प्लेस पे एंड y को ले लिया यूनिट प्लेस पे। तो आपके पास ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 10x प्लस वाई। इसको टेंस प्लेस पे लिया, इसको मैंने वाई प्लेस पे लिया। जैसे 12 है तो 1 हो गया टेंस प्लेस पे, 2 हो गया यूनिट प्लेस पे, राइट। तो ये आ गया नंबर आपके पास। उसके आगे क्या कहता है, ये कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो x प्लस वाई आपके पास किसके बराबर हैगा, x प्लस वाई 9 के बराबर दिया उसने। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2 डिजिट x प्लस वाई 9 है, तो ये 2 डिजिट नंबर बन गया इसका 10x प्लस वाई। अब चेक करके देखिए क्या कहता है, इफ़ 27 इज एडेड टू इट, 27 इज देन द डिजिट ऑफ द नंबर रिवर्स द ऑर्डर। डिजिट ऑफ द नंबर रिवर्स द ऑर्डर, क्या मतलब इसका, ये हो जाएगा आपके पास 10x। अगर हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स में क्या आ जाएगा, 10y प्लस x। ये जो नंबर है 27 इज़ एडेड, इसमें अगर हम 27 ऐड करते हैं 10x प्लस वाई प्लस 27, ये 2 डिजिट नंबर से ये 27 हम ऐड करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, ये 10y प्लस x हो जाएगा। क्लियर, अब सिंपल हो गया क्वेश्चन जी। अब कर दो सॉल्व। ये 10y है, ये y है, कितना आ जाएगा 9y, माइनस कितना आ जाएगा 9x, तो 9y माइनस 9x इक्वल टू 27। क्लियर, अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए आप। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, आप इसको बेटे सॉल्व कर दो। फर्स्ट एंड सेकंड को आपने सॉल्व करना, तो सॉल्व कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए ना ये आ जाएगा ना, ये इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। एक आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, 9 से कैंसिल करिए, एक हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ऐड कर दीजिए इसे, जब हम ऐड करेंगे तो x से x कट गया, 2y इक्वल टू 12 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई है 6, y की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 6, 3, x की वैल्यू 3 आ गई है, y की वैल्यू 6 हो गई है, x की वैल्यू 3 हो गई है। तो नंबर कौन सा बन गया, तो 2 डिजिट नंबर कौन सा बन गया, ये हो जाएगा आपके पास 10x प्लस वाई 36। 36 इज़ दी करेक्ट आंसर। तो आप चेक करके देख लीजिए, इसमें दिया 36, डी इज़ दी करेक्ट आंसर।
अच्छा क्वेश्चन है जी, दिस वन इज दी अच्छा सर है जी। इफ़ द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, अगर ग्राफ आपका वन पॉइंट पे कट करता है, देखिए ना ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये वन पॉइंट पे कट करता है, वन पॉइंट इस पॉइंट पे कट कर रहा है जी, तो क्या होगा? अगर वन पॉइंट पे कट करता तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, पैरेलल तो डिपेंडेंट। आपके पास क्या आंसर आएगा इसका? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, बी इज द करेक्ट आंसर, कंसिस्टेंट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। कहना दी पेयर ऑफ द इक्वेशन, ये देखिए आपके पास नेक्स्ट सम क्या क्या है, इसने कहा 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, ये आ गया 4x प्लस के 2y माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो, माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। इसमें 2.4 करो 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, तीनों सेम आ गया। यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, तो C1/C2 ये भी 1/2 है, सारे 1/2 के बराबर आ गया। अगर तीनों आपस में बराबर हो तो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग, नो। पैरेलल लाइंस, नो। कोइंसिडेंट लाइंस, यस। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 द सी। आपके पास एक लाइन 1/2, 1/2, 1/2, तीनों सेम आ गया जी, 1/2, 1/2, 1/2, राइट। तो क्या होता है आपके पास जो पैरेलल लाइंस होती है, आपके पास जो पैरेलल इसमें ये आ जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, कहाँ लिखा? लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, सी इज़ द करेक्ट आंसर, कोइंसिडेंट लाइंस, आंसर इज सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर, तीनों बराबर है। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन के ऊपर। कहता फॉर द कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, चेक करके देखिए। ये तो यूनिक सोल्यूशन के लिए है, ये इनफाइनिटी मैनी सोल्यूशन के लिए है, दिस वन इज़ द नो सोल्यूशन। सी नो सोल्यूशन के लिए, नो सोल्यूशन के लिए होता A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नोट इक्वल टू C1/C2, जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ये आ जाएगा आपके पास, कहता हाउ मैनी सोल्यूशन डज दिस सिस्टम दिस एंड दिस हैव। इसमें क्या दिया उसने? एक दिया 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो, एक है 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, राइट। चेक करिए ये कितना आ गया, A1/A2 ये हो गया 1/2, A1/A2 आ गया 1/2, B1/B2 आ गया 1/2, C1/C2 आ गया 1/2, तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर ही हो गया तो इसका मतलब आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये बनता आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनमें से देखिए 1 नो, 2 नो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नन। तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा सी, करेक्ट आंसर इज सी, राइट। तीनों इक्वल है, चेक करके देख लीजिए। 1/2 आ गया, 3.6 1/2 आ गया, 6.12 1/2 आ गया। लाइंस आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 16 क्वेश्चन, दी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज ए पेयर ऑफ कर्व्स, नो। पेयर ऑफ सर्कल्स, नो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, आंसर इज सी।
कहना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज दिस सिस्टम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आपके पास ये दिया उसने 2x प्लस के वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर a1 अपॉन a2 1/2 आ गया, b1 अपॉन b2 k अपॉन 10 आ गया, c1 अपॉन c2 1/2 आ गया। देयरफॉर यहीं से निकाल लीजिए वैल्यू, तो आपके पास ये बन जाएगी है कि k इज इक्वल टू 2k इक्वल टू 10 तो k की वैल्यू आ गई है 5। इसका मतलब C इज़ द करेक्ट आंसर। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब लाइंस आर पैरेलल, नो सोल्यूशन। अब चेक करके देख लीजिए, फॉर नो सोल्यूशन क्या होगा, फॉर नो सोल्यूशन क्या रिजल्ट होगा, a1 पॉन a2 इक्वल टू b1 पॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 पॉन c2। ये होगा नो सोल्यूशन के लिए। अब इसमें से चेक करके देखिए, ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2, ये तो है नहीं। इसमें चेक करके देखिए, ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2.5। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी में बिकॉज ये आ जाएगा 1/2 और इक्वल टू दिस वन इज़ 1/2 एंड इक्वल डज नॉट इक्वल टू 2.5। ये आ गया आपके पास, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन दी फिगर ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल। ये बेटे रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होना चाहिए। x माइनस वाई 14 के बराबर है। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, बस ऐड कर दीजिए। ऐड करके आपके पास 2x इक्वल टू 44 तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, देयरफॉर x इक्वल टू 22। अगर x की वैल्यू 22 है, इसमें पुट करिए तो y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y 22 माइनस हो गया, दिस वन इज 8। अब ये चेक कर लीजिए, x 22 y 8 कौन सा आंसर है, a इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर a आ गया। अब कहता ये लास्ट है, देखिए इसका क्वेश्चन, देर आर 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो आप सपोज कर लीजिए, लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स, चलिए x एंड y ले लो, x एंड y 2 पॉजिटिव नंबर है सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, लो जी, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस दी सेकंड, थ्राइस दी सेकंड कर दो, इसका सम आ गया 39, राइट। वाइल दी सम ऑफ थ्राइस दी फर्स्ट नंबर, इसमें थ्राइस कर दो, एंड ट्वाइस दी सेकंड नंबर, इसमें ट्वाइस कर दो, इसका सम आ गया 36। सिंपल हो गया। द लार्जर ऑफ द टू नंबर, इनमें से लार्जर नंबर बताना कौन सा, इनको दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू फर्स्ट माइनस 2 इंटू सेकेंड कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6x प्लस के 9y, 1 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से करो 6x प्लस के 4y 72, ये आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कट गया, कट के आ गया 5y इज इक्वल टू 45, तो y की वैल्यू आ गई है 9। जब y की वैल्यू 9 है, इसमें पुट कर दीजिए, देयरफॉर किसी में पुट कर दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 39, ये हो जाएगा 2x प्लस 27 इक्वल टू 39, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 39 में 27 माइनस करिए, ये कितना बन गया 12, तो x की वैल्यू आ गई है 6, देखिए, राइट। एंड दिस वन इज़ द लार्जर वैल्यू 9। तो देख लीजिए कौन सा आंसर आएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। लो जी, ये आपके पास ये भी कंप्लीट हो गया चैप्टर। गुड लक, राइट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।